यस बच्चों, तो कैनिजारो रिएक्शन वहां होगी जहां अल्फा हाइड्रोजन कोनी, जहां अल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्डोल, कोनी तो कैनिजारो। ठीक है बच्चों, चलिए तो कैनिजारो रिएक्शन, तो सबसे पहले मैं आपके सामने दो मॉलिक्यूल लिखता हूं और आपको अंदाजा लगाना है कि इनमें से कहां कैनिजारो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो पहली, तो एक तो ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, बताओ कैनिजारो कहां होगी? नीचे वाले में, क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन कोनी, राइट। क्यों? आप कहोगे ये अल्फा नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन तो यहां हमें दिख ही नहीं रहा, और जब हमें अल्फा कार्बन नहीं दिख रहा तो अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का वजूद अल्फा कार्बन के बाद ही आता है। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, यहां अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहां एल्डोल होगी, यहां कैनिजारो होगी। ठीक है, अच्छा एक और मॉलिक्यूल अगर लिखें, ये हमारे पास है, ये बताओ कैनिजारो या एल्डोल? कैनिजारो, क्योंकि अल्फा कार्बन ये है और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, राइट, तो यहां पे कैनिजारो होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कैनिजारो सिर्फ इन 3 मॉलिक्यूल में आपको दिखाई देगी। एग्जाम में कैनिजारो होगी, राइट। एग्जाम में अगर रिएक्शन आई, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, अगर एग्जाम में रिएक्शन आई तो ये 3 मॉलिक्यूल आएंगे, तीसरे के अलावा चौथा नहीं देखोगे आप। ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो कि अगर हम कंपटीशन की बात करें तो वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, वहां आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए तभी आगे बढ़ेगी। तो चलिए बच्चों, आज हम रिएक्शन करते हैं कैनिजारो विद मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है। देखिए कुछ बच्चे बोर होंगे क्योंकि वो पहले कर चुके हैं, वो दोबारा देखेंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें त्याग करना पड़ता है, राइट। ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड, मानते हो? आयुपैक नेम है इसका, मिथेनल, प्यार से हम इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, राइट। चलिए बच्चों, इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा ये मैकेनिज्म से देखेंगे। ठीक है, चलिए HC डबल बॉन्ड O, लोन पेयर H, OH नेगेटिव आता है। OH नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ? कार्बोनाइल कार्बन। C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। ये यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जो कि नेचर है। एक पुराना बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना टूटेगा, वो टूटेगा जो वीक है, ये ऊपर। ठीक है, इसके बाद ये बनेगा HCH सिंगल बॉन्ड O, हाँ जी, कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में ये नीचे OH, ओके, अब ये नीचे आएगा, पर पता है प्रॉब्लम क्या है? जब ये नीचे आएगा तो दोबारा बॉन्ड बनेगा, तो एक इनमें से टूटेगा कुल, राइट, ओके, एक बॉन्ड टूटेगा। समस्या ये है कि जब नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना टूटना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी बॉन्ड नहीं टूट सकता, लक्ष्य है, बताओ क्यों? क्योंकि तीनों ही बैड लिविंग ग्रुप है। H लिविंग ग्रुप, अगर आप में से कोई बच्चा ये कहता है कि सर H पॉजिटिव तो बनता है, H पॉजिटिव बनता तो रोड़ा ही क्या था, है ना, राइट। यहां तो H नेगेटिव बन रहा है। जब भी हम ये कहते हैं कि ये लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप का मतलब है H नेगेटिव वहां से बाहर निकल रहा है। जब भी हम ये कहेंगे कि वो लिविंग ग्रुप है, तो वहां से क्या बाहर निकल रहा है? H नेगेटिव, राइट। तो यहां से H नेगेटिव बैड लिविंग ग्रुप है, वो नहीं निकल सकता। अब क्या होता है जरा देखो, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसे थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो थोड़ा सा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, वो है हाइड्राइड शिफ्ट। गौरव, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब होता है H का यहां से निकलकर किसी दूसरे के पास चले जाना बिना H नेगेटिव बने, यहां से H का निकलकर किसी दूसरे के साथ जुड़ जाना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वो H के पास नहीं, किसी दूसरे एटम के पास जाते जाएंगे।
धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटता जाएगा, नया बॉन्ड, चलो पहले देखते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये यहां ये पूरा शिफ्ट होगा किसके पास, ऐसे ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, देखिए क्या क्या हो रहा है यहां, इसे हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है हाइड्राइड शिफ्ट, HYDRIDE, हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, देखिए बच्चों, HC ये बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है, बन रहा है यार, तो नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है तो ये बन रहा है, राइट। ओके, OH तमाशा देख रहा है, ये टूट रहा है, टूटकर ये H किसके साथ जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन के साथ। अगर ध्यान से देखो तो H के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ तो आए ही नहीं, आए वो नहीं आए यार, थोड़े थोड़े यहां से हटे, थोड़े थोड़े इसके पास पहुंचे, राइट। तो इसने अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं किए, बल्कि उन इलेक्ट्रॉन को एक जगह से निकालकर धीरे धीरे दूसरे के पास भेजता रहा। तो H नेगेटिव तो बना ही नहीं, जो हम कह रहे थे अनस्टेबल है वो तो बना ही नहीं, यहां हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, या हमें कैसे पता लगेगा? भाई ये तो एक्सपेरिमेंटली बड़े बड़े माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से देखकर, टेलीस्कोप नहीं सॉरी, बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे देखकर हमें रिएक्शन होते होते, जब हम उनका अलग अलग टेक्निक है, NMR, IR, राइट, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ब्रांच है उसने इसको समझा है, फिर ये बता रहा है कि इस तरीके से H यहां से निकलकर यहां जाता है, राइट, हाइड्राइड शिफ्ट होता है। चलिए तो ये बताइए, जैसे ये यहां जाएगा ये बॉन्ड टूटेगा, राइट। हाँ जी चंचल, ये बॉन्ड टूट रहा है, राइट, बाकी H समझे या नहीं समझे? यहां बोलो B या T, B, T, B, T। अगले स्टेप में जो टूट रहा है उसे तोड़ देंगे, जो बन रहा है उसे पूरा बना देंगे, राइट। तो ये बनेगा, जरा देखो, HC डबल बॉन्ड O, देन OH प्लस, ये टूट गया पूरा, ये बन गया, हाँ आगे 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 बोलो बोलो, H O नेगेटिव, राइट। वो जो N है वो यहां मिलेगा आपको, ठीक है। खैर अगले स्टेप में, लास्ट स्टेप में जो आपको लिखना है वो है प्रोटॉन ट्रांसफर, H पॉजिटिव ट्रांसफर। देखो बच्चों, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर क्या होता है? बहुत बार क्या होगा, आपको जगह जगह ये शब्द सुनने को मिलेगा। क्या होगा कि दो चीजें बनी, उनमें से एक एसिड बन गया और कहीं दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज है, तो एसिड की प्रकृति है कि वो H पॉजिटिव छोड़ता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, ये H पॉजिटिव छोड़ेगा, H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, ये नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसका नेचर एसिडिक नहीं है। इसने H पॉजिटिव छोड़ा, एसिडिक है, इसके पास H पॉजिटिव जाकर जुड़ गया, ये क्योंकि ये एसिडिक नहीं है। तो मान लो ऐसे लाख मॉलिक्यूल हमारे पास बने, लाख ये राइट। तो धीरे धीरे H पॉजिटिव यहां से निकलकर यहां जाता रहा, तो ये कम होते रहे H पॉजिटिव यहां, और ये इसके पास H पॉजिटिव जाकर जुड़ता रहा, इसने फिर छोड़ा नहीं। तो फाइनली हमें यहां ये मिलेगा, बोलो HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? H पॉजिटिव चला गया, वो क्या बना, H फॉर्मल्डिहाइड है, मिथेनॉल है, मिथेनॉल। नहीं आया समझ में? ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। प्रोटॉन ट्रांसफर में किसी को डाउट है? प्रोटॉन हाइड्राइड शिफ्ट में डाउट है? कोई बात नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट कोई बात नहीं, डाउट है तो हाइड्राइड शिफ्ट चल जाएगा, बट लास्ट स्टेप में डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये 12वीं का कंसेप्ट है, राइट। ये किसी कंपटीशन का कंसेप्ट नहीं है, ये आपको आना ही चाहिए एग्जाम में अगर बैठोगे तब। ओके, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर ये जरूर आना चाहिए कि अगर कोई दो चीजें एसिडिक है तो बहुत बार एसिड चीज H पॉजिटिव छोड़ेगी, वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा H पॉजिटिव नहीं छोड़ेगा। ठीक है बच्चों, राइट। लास्ट खत्म करते हैं कैनिज़ारो को कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। वो क्या है कि ये मेरे पास एल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड था, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है HCO O नेगेटिव, O नेगेटिव की जगह Na पॉजिटिव प्लस CH3। देखो बस ये लास्ट वर्ड है, देखो ये मेरे पास, इसको छोड़ो, ये तो कुछ भी है, ये हर एक जगह आपको मिलेगा, हर एक जगह आपको मिलेगा। ये RPS कह देते हैं इसे भी, RPS तो हर एक जगह दिखेगा, बस यहां पे कुछ बदलाव होंगे। अगर आप देखो डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन का, H गया O आ गया,
ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। बैलेंस करने के लिए मुझे 2 मॉलिक्यूल लिखने चाहिए, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, साथ में डबल बॉन्ड OH, दो H एक O, पहले कितने थे? नहीं, इसको तो छोड़ो, इसको छोड़ो, एक H था, अब कितने H है? 2 H। रिडक्शन भी हुआ है, इसका रिडक्शन भी हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है। दैट्स व्हाई कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, राइट। ये स्टार देकर लास्ट में ये बात लिखोगे। ओके, रटने के लिए क्या करना है अभी देखेंगे, आप इसका मैकेनिज्म लिख लीजिए। हाइड्राइड शिफ्ट ना आई समझ में, कोई बात नहीं। यस, तो अल्फा हाइड्रोजन को नहीं, तो हमें कैनिजारो फॉलो करनी है। ओके, चलिए डन। ओके, रटने का तरीका यह है कि जो कुछ करना है आपको वो इस CHO के साथ करना है, जो बाकी है। जैसे पता लग गया कैनिजारो है तो सिर्फ CHO पे फोकस करो। सिर्फ 2 चीजें आपको बनानी है, क्या? COOH, CHO को एक तो किस में बदल दोगे? COOH में, और एक CH2ONA में। दोबारा सुनो, COOH CH2ONA, बात खत्म। जिसको ये 2 बातें पता है, 2 मॉलिक्यूल के का पता है, वो कैनिजारो कर देगा। COOH CH2ONA, COOH CH2ONA। जरा देखो, जो है वासु, पहले यहां देख हीरो, थोड़ी देर यहां देख, जो है उसको वैसा का वैसा रहने दे, इसका तो कोई काम ही नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ये किस में बदल जाएगा? COOH प्लस, ये किस में बदल जाएगा? CH2ONA में। बस बात खत्म। अगले हिस्से में प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रदीप में ये लाइन नहीं लिखी हुई, आपको लिखनी है। प्रदीप में सीधा प्रोडक्ट बना रखा है, ठीक है। आपको सीधा प्रोडक्ट नहीं बनाना, यहां तक पहुंचना है, पहले ये बनाना है फिर प्रोडक्ट बनाना है। तो COOH CH2ONA, प्रोटॉन ट्रांसफर। H पॉजिटिव यहां से निकलेगा क्योंकि एसिडिक है, यहां जाकर जुड़ेगा। ये एसिडिक नहीं है तो H आने के बाद उसे नहीं छोड़ेगा, तो धीरे धीरे ये किस में बदल जाएगा? हाँ जी बोलिए। CH2ONA की जगह क्या आ जाएगा? H, अल्कोहल बन जाएगा। प्लस वो, क्योंकि Na तो इसलिए साथ था ना क्योंकि यहाँ नेगेटिव था। जैसे यहां से नेगेटिव खत्म हुआ, H पॉजिटिव आकर जुड़ा, ये इसके पास चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव अब यहां है। इसे तो सिर्फ नेगेटिव से मतलब था, कोई बॉन्ड थोड़ी ना बना रखा था इसने। COONA, ये तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है। Na नहीं आया समझ में? राइट, तो क्या रटा? COOH CH2ONA, बस। बाकी सब जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। ओके, जिस दिन एग्जाम हो या धीरे धीरे जो आपका कमरा है, क्योंकि आजकल सब सही वेल ऑफ ठीक ठाक फैमिली से हैं, तो सबको एक सेपरेट रूम तो मिल ही रहा होगा। आपकी प्राइवेसी है कि आप बैठकर वहां पढ़ते हो, राइट। कमरा नहीं तो कम से कम बैठने के लिए अलग से सीट तो होगी आपके पास कि आप यहां बैठकर पढ़ते हो। वहां पे ये चिपका लेना चार्ट कि जब एग्जाम में आओ तो सारी चीज रट के, अच्छा कैनिजारो में ये होता है, ये होता है। ओके, या अपना कोई टाइम बना लो कि फिजिक्स में, मैथ में जो भी चीज आपको रटनी होती है, एक बार उसे डेली नजरों से निकालो। ओके, आप देखोगे 1 महीने में ही आपको, जैसे आपने वो लगा रखा था कि 1.00 रेज़ टू पावर 365, ओके, वो 1 ही रहता है। 1.01, वो एक छोटा सा बदलाव उस वैल्यू में 35 गुना बदलाव ले आता है, 35 टाइम्स ज्यादा कर देता है उस वैल्यू को। ओके, मैसेज काफ़ी, ओके, आप ग्रुप पे भेजिए आज। ओके, या मेरे पास भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा, नहीं तो फिर बाद में कोई टीचर कहे कि आपने क्या कर दिया। आपके हाथ काट दिए जाएंगे अब। ओके, तो आप मेरे पास भेज दीजिए, फिर मैं भेज दूंगा। ओके, चलिए, तो बड़ा एक छोटा सा बदलाव, बहुत छोटा बदलाव पूरे दिन में आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा बदल सकता है। हार्वर्ड का एक प्रोफेसर ये कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी खोज ये है कि वो अपने एटीट्यूड को बदल कर अपनी लाइफ बदल सकता है। अपने बहुत सारी चीज़ें हमने खोजी है, फ़ोन वगैरह ये सब। इनमें एक चीज़ ये भी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को बदलकर, अपने एटीट्यूड को बदलकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं, राइट। तो एक टाइम निकाले कि 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, कि 15 मिनट जो शॉर्ट ट्रिक आपने बना रखी है उसको आप रिवाइज करोगे, बस। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव होगा। चलिए, बाकी आपको जो सही लगे। एक और कैनिजारो करते हैं, जैसे ईंट के भट्टे पे टोलिन ने करके काम कमाए बादाम, ऐसे। अब ये आपको याद रहे, वहाँ याद रहे। चलिए, कल बच्चों
चलो मैं ये पहले रिएक्शन करो, फिर कल सिविल सर्विसेज का प्री था, बताता हूँ बच्चों क्या। चलिए NaOH, सबसे पहले तो ये चेक करो कि कैनिजारो क्या ये एल्डोल तो नहीं दे देगा, कहीं नहीं देगा। एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन कोनी तो कैनिजारो, राइट। ये कोनी इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि कैनिजारो आपको याद रहे। HCS के टेस्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। HCS जो हरियाणा में SDM, ये जो हरियाणा में जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, उसमें एक बार कैनिजारो रिएक्शन आई है। ओके चलिए, हाँ जी। तो CH2ONA अगले में, हाँ जो था वो तो वैसा का वैसा, सिर्फ यहाँ COH CH2ONA, प्रोटॉन ट्रांसफर, H पॉजिटिव यहाँ से हटेगा, यहाँ आएगा, ये H पॉजिटिव नहीं छोड़ेगा यहाँ। डन, ये है बच्चों आपकी कैनिजारो, ठीक है। अब एक बार इंट्रामोलिकुलर एल्डोल की बात कर लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल की और प्रॉब्लम एक बार दिखाओगे प्रिंस? चलिए रिएक्शन देखिए, पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं बच्चों, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्या है। बहुत टाइम है हमारे पास, अगर डेढ़ लेक्चर और ये महामारी का प्रकोप थमा रहा, ऐसे ही हम आते रहे रेगुलर, तो बहुत टाइम है, सिलेबस बहुत कम हो चुका है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। चलिए लिखा नहीं पड़ेगी यार। ओके देखिए नेक्स्ट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है CH3 CO CH2 CH2 CHO, ये है, राइट। ओके तो एल्डोल दिख रहा है, एल्डोल कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये बताइए, सारे गिन के बताने बच्चों, ऐसा नहीं। हाँ एसिडिक हाइड्रोजन 7 है, ये एसिडिक है। ओके एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा कि क्यों एसिडिक है। मे भी आप में से किसी को डाउट हो, और एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। ओके एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। बेस आता है, H पॉजिटिव को ले जाता है, जब वो इस H को एज ए H पॉजिटिव ले जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां रह गए तो यहां लोन पेयर बन गए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रह गए, अब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस मॉलिक्यूल को उस H पॉजिटिव को छोड़ने का गम नहीं है ना, ये गम है नहीं है, वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, राइट। तो अगर इसे गम नहीं है तो H चला जाएगा, ये उसे छोड़ देगा, तो ये एसिडिक। सेम हाल इसका होगा, लोन पेयर। हाँ इसका नहीं होगा, इसका भी होगा सॉरी, ये साइड है। ओके 2 4 और 3 7, तो कहने को इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। ओके इन 7 में से सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा H एज ए H पॉजिटिव जाएगा, है ना, ये सवाल आपका हो सकता है। हमें कहां से कैसे पता लगेगा? तो वो H एज ए H पॉजिटिव रिलीज होगा जिसके जाने के बाद जो साइकिल बनेगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। चलिए इस कहानी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। CH2 CHO, आपने कहा कि सर 7 एसिडिक हाइड्रोजन है, आप कह रहे हो OH नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव ले जाएगा, फिर ये बनेगा। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा H पॉजिटिव जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे ये मान लेते हैं ये यहां से चला गया, राइट। ये जाने के बाद इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, राइट। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कि सर इस पे भी ये, जैसे चलिए आप पूछना जो आपको सही लगे, जैसा आपको डाउट क्रिएट हो, जहां ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। एल्डोल तो सबको आती है ना खुशांत, ये O किस में बदल जाएगा? OH में नेगेटिव, फिर वाटर से H पॉजिटिव लेके OH, जहां ये अटैक करता है वो OH में बदल जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या कैसी रिंग बनेगी जरा देखो, कितने मेंबर की बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे पहले 7 मेंबर रिंग बना लो बच्चों, बहुत बड़ी बात सीख रहे हो आप, सीरियसली बता रहा हूं। ये 7 मेंबर रिंग बन गई। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, हम यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमने इसको यहां नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चंचल नया बॉन्ड जो बना है वो किस किस कार्बन के बीच बना है? नंबरिंग के हिसाब से बताना। 1 और 7 के बीच में, मतलब 1 और 7 के बीच में ये वाला बॉन्ड वो है जो अभी अटैक करने से बना है। कोई डाउट है इस बात में?
मानते हो ना, 1 और 7, ये वही बॉन्ड है। ओके चलिए 1 और 7, जो 7 वाला है वो OH में बदल जाएगा, राइट। 1 वाला तो CH2, राइट। 2 पे क्या है, C डबल बॉन्ड हो, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ओके राइट। अगले स्टेप में एसिडिक हाइड्रोजन अब कितने हैं, सोच के बोलना। नहीं 2 कैसे है, एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं यार, बोलो यार, 4 है, ये 2 4 है। बट कौन से कितने हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में रिलीज हो सकते हैं, 2, क्योंकि जो OH के साथ में है वही तो हीट करने पर बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, राइट। तो यहां पे ये तो कुशांत आपके सामने हुआ था या नहीं हुआ ये? ओके चलिए तो भाई साहब आपके सामने नहीं हुआ तो अब चलिए एक बात देखते हैं। देखो यहां तक तो समझ में आया, ये साइकिल वाला हुआ था इंटरमोलिकुलर, ये भी नहीं हुआ ओके चलिए खैर कोई बात नहीं, ये समझ में आया वैसे। ओके अब जरा देखो क्या होता है, ये OH के पास लोन पेयर है, ओके इसके पड़ोस में जो 2H है वो एसिडिक है, वो एसिडिक क्यों है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ठीक है राघव समझ में आ रहा है। तो ये H पॉजिटिव निकल सकता है, ये किसके पास जाएगा निकलकर, OH के पास। तो थोड़ा हीट करने पर ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल सकता है। ध्यान दो इस बात में, अगर इसी कार्बन पे OH होता तो हीट करने की जरूरत भी नहीं थी, पर क्योंकि पड़ोसी के पास है तो ज्यादा एक्टिव नहीं होगा वो, तो हमें हीट करना पड़ेगा, तब H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2O, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। 7 मेंबर के लिए आपको ऐसी रिंग बनानी है, ऐसे करके जो जोड़ दोगे तो बेंजीन 6 मेंबर वाली बन जाएगी, राइट। ओके तो ये यहाँ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये फाइनल प्रोडक्ट है। नहीं आया समझ में? ओके चलिए तो अगर आप पहले नहीं हुआ तो एक बार मैं फिर दोबारा, मान लो कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं तो इस H को एज ए H पॉजिटिव बाहर निकालूंगा, ठीक है, ये यहां अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी, राइट। 5 मेंबर के लिए सबसे पहले सही है, राइट। ओके नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो, जो अटैक कर रहा है वो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, 1 और 5 के बीच में। 1 सी है ये तो, अच्छा चलो बाद में देखेंगे। ये 5 पे ये बन गया, ये OH नहीं, राइट। ओके 1 पे क्या अटैच है, क्या नाम होता है इस ग्रुप का, COCH3 का, वैसे एसिटाइल, COCH3 इज कॉल्ड एसिटाइल। तो आप कहोगे सर 1 पे एसिटाइल ग्रुप, कुछ समझ में आया नहीं आया यार? ओके कुछ पल्ले पड़ा, राइट। इस कार्बन पे 1 2 3 और एक H भी है, तो हीट करोगे तो H2O बार, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके तो ये किसके एग्जांपल थे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के, ठीक है।